औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं, मज़े से हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का साया, उसका फजल, उसका करम, उसकी रहमत आप लोगों के साथ हमेशा शामिल हाल हो। और आप लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। आज आप लोगों के लिए एक रेसिपी है, मगर दो तरह से बनाए गए कबाब, शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो हमने मसाला भर के बनाए हैं वो शाही कबाब है, शामी शाही कबाब। और जो बग़ैर मसाला भरे हुए, यानी इनमें मसाला मिक्स किया है मैंने, वो शामी कबाब है। ये देखिए, इनकी रंगत देखिए और इनकी खुशबू, मेरा तो अभी से दिल चाह रहा है कि मैं खा लूँ। और ये इसके साथ चटनी और प्याज है ग्रीन, जो मैंने लिंक दिया था मेरी चटनी का, उसके साथ आप लोग बनाकर खाइए, मज़े कीजिए और एंजॉय कीजिए। और ये हमारे भरे हुए कबाब हैं, शामी शाही कबाब। शाही कबाब इसलिए कि इसके अंदर मसाला भरा जाता है और ये खालिस हैदराबादी डिश है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मसाला फिलअप हुआ हुआ है इसमें। ये देखिए, देखिए ये मसाला भरा हुआ है, इसलिए इसको मसाला भरे हुए कबाब कहते हैं। ये है शामी कबाब, मसाला भरे हुए। और ये हमारे सिंपल कबाब है, इसमें मसाला नहीं भरा है। और इसका आप रेशा देखिए, ना ज़बरदस्त सा इसका रेशा है। ये देखिए। चलिए हमारी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बोटियों वाले शामी कबाब, जिसके लिए तमाम आपको मैं अज्जा लिखवा रही हूँ। आप लोग देख लीजिए। गोश्त जो कि मैंने इतनी छोटी बोटियों में काट लिया है, साफ करके धोकर। ये तकरीबन 3 पाव के करीब मेरा गोश्त है। चने की दाल धो लिए मैंने, वॉश कर लिए। ये तकरीबन 3 मुट्ठी मैंने दाल ली है। ये तकरीबन आधा पाव के करीब दाल है, चने की दाल। लहसुन साबुत इतना बड़ा आप टुकड़ा ले लीजिए, या 8 से 10 जो है उसके जो होते हैं साबुत लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच। साबुत गोल लाल मिर्च मैंने ली हैं 10 से 12, क्योंकि इसी से ज़्यादा फ्लेवर बनेगा इसका हमारा शामी कबाब जो हम बना रहे हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून लिया है। गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ ये 2 टीस्पून है। 2 टीस्पून इसलिए लिया है, 1 टीस्पून जो है वो हम यखनी में डालेंगे जब हम इसको पकने के लिए रखेंगे, और 1 टीस्पून उसके मसाले में ऐड होगा। नमक 1 टेबल स्पून लिया है मैंने, 1 चम्मच। साबुत गरम मसाले में मैंने लिए बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, 4 अदद लौंग लिए हैं, 1 दालचीनी की डंडी ली है छोटी, और तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैंने जावित्री और जायफल ये रही। ये देखिए आप, 1 चुटकी के करीब लिए हैं। इलायचियों के जो है मैं यहाँ पर बीज निकाल लूँगी और फिर इसको हम लोग कुकर में डालकर और सब चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे। यहाँ हरा धनिया और पुदीना मैंने लिया है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये हमारा मसाले में ऐड होगा। प्याज ली है 1 अदद चॉप की हुई बड़ी, ये मसाले में ऐड होगी। हरी मिर्च मैंने ली है बारीक कटी हुई 2 अदद, ये भी मसाले में हमारी जाएंगी।
याद रखिएगा, यखनी जब हम लोग बनाएंगे इसकी तो उसके अंदर हम लोग प्याज नहीं ऐड करेंगे। प्याज के बगैर हम लोग यखनी को बनाएंगे। पानी मैंने लिया है 2 गिलास। ज़्यादा हम लोग पानी रखेंगे तो प्रेशर कुकर से फिर पानी बाहर आना सीटी के ज़रिए शुरू हो जाता है। कम पानी में आप बॉईल करें तो अच्छा बनेगा। अब ये कुकर में मैं सब चीज़ें ऐड कर रही हूँ। गोश्त जा रहा है हमारा, ये दाल ऐड कर रही हूँ, ये कबाब मैं सिल पर पीसने वाले बता रही हूँ आपको। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, सिल पे पीसेंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये पूरा साले में से कैसे जाएगा, इसमें गोल लाल मिर्च भी, अदरक लहसुन का पेस्ट पूरा, जीरा पाउडर, जीरा जो है साबुत जीरा डाला है मैंने, और ये हाफ जो है गरम मसाला पाउडर डालूंगी। नमक डाल रही हूँ, छोटी और बड़ी इलायची निकाल कर ये सारे डाल रही हूँ। इसके बीज निकालती हूँ, खोल के इसके बीज निकाल के शामिल करेंगे, क्योंकि आप इसका अगर छिलका डालेंगे तो आपके कबाब काले बन जाएंगे। और कभी भी गलती नहीं करिएगा, अक्सर लोग यखनी बनाने के लिए पुलाव की तरह इसकी यखनी बनाते हैं। शामी कबाब बिल्कुल इस तरह नहीं बनते हैं। और दाल आप कम ही लेंगे तो आपके शामी कबाब ज़्यादा अच्छे बनेंगे। दाल ज़्यादा लेंगे तो दाल के कबाब लगेंगे, चाहिए कि वो बोटियों के कबाब लगे। ये प्योर हैदराबादी आपको मैं जायका दे रही हूँ। और आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि अपने चैनल का नाम मैं चेंज करना चाह रही हूँ, क्या नाम आप लोग सजेस्ट करते हैं। रिप्लाई मस्ट। अब पानी डालकर इसको मैं तकरीबन 20-25 मिनट के लिए चूल्हे पर रखकर आ जाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 सीटियों तक इसको हम लोग पकाएंगे, जब तक कि हमारी दाल, ये देखें 2 गिलास पानी था, बस इतना ही हमने पानी इसमें ऐड करना है। ये देखिए, अब हम चलते हैं किचन की तरफ ताकि बाकी की रेसिपी वहीं पर बनाएं। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको सीटी लगाने के लिए 3 से 4 सीटियों तक मैं इसको कैप करके रख रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी फ्लेम इसकी ऑन कर रही हूँ, दरमियानी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होगी, दरमियानी फ्लेम पर इसको गलने देंगे ताकि दाल भी बिल्कुल गल जाए और गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल जाए। और फिर इसको हम लोग सिलबट्टे पर पीसेंगे। ठीक है, अब ये कंप्लीट होने तक हम लोग आते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये देखिए कबाबों का हमारा मसाला तैयार है और सिलबट्टा भी मैंने रेडी रखा हुआ है। अब इसको मैं पीसना शुरू करती हूँ, आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा किस तरह पीसना है, फिर आप सारा उसी तरह से पीसिएगा। और ये जो लहसुन मैंने इसमें डाला था, इसका भी जो है गूदा मैं निकाल दूँगी और बाकी इसको वेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, इससे इसमें भरपूर जायका आएगा। ये मैं फेंक रही हूँ। कभी भी इसमें प्याज बिल्कुल शामिल नहीं करिएगा। प्याज डालेंगे ना तो आपके कबाब खराब हो जाएंगे। और थोड़ा सा मसाले में पानी होना चाहिए ताकि आप लोग उसको रफली पीस लें। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, मैं गरम गरम ही आपको पीस के दिखा रही हूँ सिल के कबाब। ये देखिए रेशे इतने आएंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। पैकेट वाले आप कबाब खाना भूल जाएंगे।
शामी कबाब होते ही ऐसे हैं। ये देखिए रेशा, सारा रेशा अलग हो रहा है और जो पानी मैंने इसमें छोड़ा था वो दाल में मिक्स हो जाएगा और फूल जाएगा हमारा मसाला। थोड़ा सा होना चाहिए गीला, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए, पिसने में दिक्कत होती है तो सिल पर रफली नहीं चलेगा। ये देखिए इतना अच्छा ज़बरदस्त सा पिसा। ये होते हैं असल शामी कबाब। ये पहली मरतबा आपको मैं यूट्यूब पर बता रही हूँ कबाबों की रेसिपी। मिक्सी पे हर एक कोई बना रहा है मगर सिल पर बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरे यहाँ आज भी सिलबट्टे पर ही बनते हैं। चीज़ें जब हमें बना के खानी है तो थोड़ी सी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, ताकि मेहनत के बाद चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। ये देखिए यहाँ तक आपको मैं इतना ही दिखा रही हूँ, बाकी सब मैं पीस कर रखती हूँ। फिर मैं आपको शो करती हूँ कि किस तरह से हमारे कबाब बने। सारे मसाले जो मैंने इसमें डाले थे, गरम मसाले, काली मिर्च वगैरह, लौंग, काली मिर्च तो मैंने नहीं डाली, लौंग वगैरह जो मैंने डाली थी तो सब इसमें पिस जाएंगे। इलायची के दाने भी मुंह में नहीं आएंगे। अब मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए, नमक आपको कम ज़्यादा लगे तो आप लोग ये देखिए रेशे वाले कबाब, ये होते हैं असल शामी कबाब, रेशे वाले। चलिए अब बाकी आपको मैं बनाकर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा सारा मसाला ये कबाबों का ये पिस चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं मिर्चें ज़्यादा थी तो सब इक्वल हो जाएंगी। अच्छी तरह से मसल लें इसको। आपको 2-3 कबाब जो है वो मैं भरकर बनाना सिखाऊंगी इसी में, और बाकी मसाला सारा ऐड करके बनाऊंगी। ये आपके पास 2 तरह से हो जाएंगी रेसिपी। प्योर शामी कबाब है ये, हैदराबादी स्टाइल में। ये देखिए ना रेशा हो रहा है, ऐसे होते हैं रेशे वाले कबाब। उसका लोच जो होता है ना वही अलग से पता चलता है कि कबाब है। थोड़ा सा मैं 2-3 कबाबों का अलग निकाल रही हूँ जो मसाला भर के बताऊंगी आपको, और बाकी ये मैं इसके अंदर थोड़ा मसाला ऐड कर दूँ। प्याज, कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो नमक थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँ। गरम मसाला थोड़ा सा डालूंगी। ये हमारा हो गया रेडी। अब ये जो मैं मसाला भर के बनाऊंगी कबाब का जो निकाला है उसके लिए मैं चुटकी भर के मसाला, गरम मसाला, नमक, हरा धनिया और पुदीना ये सब मिक्स कर लूँगी मैं। ये मसाला भरने में जाएगा हमारा, जो भरे हुए बनाऊंगी। इसकी खुशबू देखिएगा आप लोग। मसाला भरे हुए की बाइट लेंगे, खुद कहेंगे आप लोग के वाकई में शामी कबाब बताएं। 1 अदद जो है मैं अंडा ले रही हूँ, इसमें तलेंगे हम लोग अंडे में मिक्स करके। और ऑयल ले रही हूँ हस्बे ज़रूरत। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करेंगे इन कबाब। पहले आपको ये वाला बताती हूँ। इसका सारा मसाला हम मिक्स कर लेते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना नई वीडियो देखने को मिले। ओके, बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि कोई चीज़ मेरी अच्छी लगे आपको तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को याद रखिए दुआओं में। चलिए एक कबाब में बनाना शुरू करती हूँ, आपको दिखाती हूँ।
उमूमन मैं बहुत बड़े साइज़ के बनाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको दरमियाने साइज़ के बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इतने बड़े साइज़। पहले मैं ये सारे मसाले वाले कबाब आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको भरे हुए जो कबाब हैं वो बताती हूँ। चले मैं ये बनाती रहूँगी, पहले मैं आपको मसाला भरे हुए भी बता देती हूँ कि मसाला किस तरह भरना है। ये देखिए ये जो हमारा था, ये मसाला भरे हुए मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही मज़े के लगते हैं मसाले भरे हुए। कोई मैंने अंडा ऐड नहीं किया कि उसको बाइंडिंग करने के लिए अंडा ऐड कर रही हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखिए ये मसाला, ये जो है मेरी मदर है ना, मेरी मदर का इंतकाल हो चुका है, उनकी रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए प्योर हैदराबादी जायका। ये देखिए ये आपको फ्राई करके मैं बताऊंगी, फिर दिखाऊंगी, शो करूंगी कि कैसे मज़े के दोनों बने, वो भी और ये वाला भी। चलिए अब इनको हम फ्राई करने के लिए किचन में जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, कबाब मेरे रेडी हो गए तलने के लिए। अब इसको किचन में लेकर जा रही हूँ। और एक आप लोगों को टिप और दे रही हूँ मैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लजीज और मज़ेदार कबाब का जायका और बढ़ाना है, यानी मुंह में पानी आ जाए आपके खाने वालों के भी और आपको भी, तो ये जो अंडा आप लेंगे ना, फेंटने से पहले इसके अंदर 2-3 चुटकी नमक शामिल करें और 1-2 चुटकी गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करके इसको फेंट लें आप। उसके बाद इसके अंदर आप लोग फ्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह दुआएं देंगे आप। और ये जो है कबाब मसाला भरे हुए हैं और ये सारे बगैर मसाले के यानी मिक्स हुए हुए हैं। चलिए अब किचन में चलते हैं रेसिपी बनाने। देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है पैन में। अब मैं इसको कबाबों को फ्राई करने लगी, आपको मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने छोटे साइज़ के बनाए और बड़ों के लिए बड़े साइज़ के बने। इंशाल्लाह एक रेसिपी आप फॉलो कर लेंगे, खुद आप लोग मजबूर होंगे कि मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, क्योंकि टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये हम लोगों के ख़ानदानी जायके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस इनको कलर आने तक हम लोग फ्राई करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल जलाना भी नहीं, क्योंकि पके हुए तो हमारे वैसे ही हैं। हर चीज़ जो भी हम लोग बनाते हैं, रेसिपीज़ वगैरह, किचन में हम जो भी काम करते हैं दिल से करेंगे, खुशी से करेंगे, प्यार और मोहब्बत से करेंगे, तो हमारे खाने में आप यकीन जानिए बहुत लज्जत अल्लाह ताला देगा। और सबसे पहले बिस्मिल्लाह का जो हम लोग जिक्र करते हैं अल्लाह का, वो होना लाजमी है। आप लोग खाएंगे कबाब तो आप लोग भूल जाएंगे दूसरे कबाब खाना, यही आप लोगों के घरों में बनेंगे इंशाल्लाह। सबकी तरकीबें अपनी अपनी होती हैं, अलग-अलग होती हैं। मेरी जो बनाई हुई रेसिपीज़ हैं ये डिफरेंट है। सिलबट्टे के तो वैसे भी मशहूर होते हैं कबाब, कम घरों में इतनी मेहनत होती है। आजकल मिक्सी वगैरह, जूसर मशीन, चॉपर, इन लोगों ने, इन चीज़ों ने लोगों का काम आसान किया है। आप उसमें भी कर सकते हैं यूज़, तो मसला नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है, मगर मैं इसको ही रेफर करती हूँ कि ये कबाब सिंपल ही बने जाए। देखिए फ्राई हो चुके हैं, जल्दी फ्राई होने वाले।
इस तरह से सारे बाकी मैं कर लूँगी, फ्राई कर दूँगी। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, लजीज। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं गरम गरम इसको खाना शुरू कर दूँ। और यह कबाब आप जो मैंने चटनी बनाई थी पहले, आप तो उनको रेसिपी दे चुकी हूँ, उसको चेक कीजिएगा मेरे लिंक पर, अभी थिंकर पे वो आपको मिलेगी। उसके साथ आप जो खाइएगा और रोटी बनाएं तो आप कुलचों के साथ खाइए, तिल वाले जो नान होते हैं ना कुलचे, नरम नरम से, इसके साथ खाइए। शीमाल के साथ कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। या फिर आप यूज़ करते हैं तो हल्का सा ऑयल लगाकर रोटी पे जो बनती है ना नरम रोटियाँ, उसके साथ आप लोग खाइए, आपको बहुत इंशाल्लाह मज़े की लगेगी। हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मज़ीद अच्छी रेसिपी और नई रेसिपीज़ आपको मैं बनाकर अपने घर की दिखाऊँ। पैकेट के खाने हर एक कोई बनाता है, मज़ा तो तब है कि खाने घर के बने हों, घर की चीज़ों में मसालों में बन रहे हों और उसमें टेस्ट हो, जायका हो, खाने वाले भी तारीफ़ करें और आपका दिल भी खुश हो। चलिए अभी सारे कबाब रेडी करके आपको मैं दिखाती हूँ। इतने मज़े के हैं और ज़्यादा इन्होंने ऑयल भी नहीं पिया है, कि जैसे ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, चने की दाल आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ऑयल ज़्यादा पिएंगे। या फ्लेम को कम कर रही हूँ ताकि हमारे कबाब चले ना। बाकी के भी मैं इसी तरह डालती हूँ और आपको प्लेट शो करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, बन चुके हैं। आप लोग भी बनाएं, गर्मा गर्म खाएं और दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए एस फातिमा सैयद को इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।